वेलकम बैक टू ओवरनाइट एजुकेशन। ये एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप लोग नहीं देखे पीछे लास्ट वीडियो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्लीज पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। तो हम लोग क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और हम लोग को निकालना है कि ये सारे नंबर्स में से कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2। तो ये एग्जैक्ट 2 आया ना, ऐसा नहीं है ना 2.1 है 2.3 है। तो जो नंबर एक परफेक्ट नंबर आया, ठीक है, जैसे 2 आया, या फिर 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3 हुआ, 16 का क्या हुआ? 4। तो ये 2, 3, 4 आया, तो ये 4, 9 और 16 ये क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लोग को बताना है कि ये 8 क्वेश्चन में से, ये 8 नंबर टोटल दिए हैं, इन सब में से कौन कौन सा नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिसका आंसर एक मतलब डिसिमल में नहीं रहेगा, वो सब नंबर हम बोल देंगे कि हाँ वो नंबर जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोगों ने जो मेथड यूज करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ठीक, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 441। अब उनको पता करना है कि 441 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 441 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो 441 पहले हम लोग क्या करना है? इसमें प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा प्राइम नंबर हुआ? 2, 3, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ओके, ये सब नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से डिविजिबल है, हाँ है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? जो भी नंबर दिया होगा उन सबका डिजिट्स को ऐड कर देना। जैसे यहाँ 441 है, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो 9 डिविजिबल है 3 से, हाँ है, 3 टाइम्स में। तो मतलब कि ये जो नंबर है 441 ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा। 441 डिवाइड बाय 3 1 1 4 3 4 12 2 1। ओके, तो मेरा क्या हो गया? 3 7 21। ठीक, 3 टाइम्स में 147 होगा। ठीक है, अब मेरे पास आया 147। 2 से तो नहीं है, 3 से देखेंगे, पहले ऐड कर लो। 1 + 4 5 5 + 7 12 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो मतलब ये भी मेरा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 49 मेरा 3 से नहीं है डिविजिबल, तो देखेंगे 7, हाँ 7 से है, तो 7 7 जा 49। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 7 × 7। तो ये मेरा पेयर बन गया 3 × 7 दैट इज 21। तो ये मेरा 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बोल देंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि मेरा ये जो पेयर बना 3 का, ठीक है, उस पेयर के बदले 1 लेना है 3, तो ये 7 का पेयर से 1 7 लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 7 इज 21। तो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 441 जो आया वो आया 21। ठीक है, तो ये पॉइंट वगैरह में नहीं आया ना, तो ये जो एग्जैक्ट 21 है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि 441 जो है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेरा 576। ओके, वेट थोड़ा ही यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमको 576 का निकालना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 576 करते हैं, सॉरी देखेंगे 576 मेरा 2 से डिविजिबल है, हाँ है। इसका क्या हो जाएगा? 200 कर लेता 576 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 2 4 1 7 2 8 16 1 6 288। okay,
फिर 2 से डिवाइड किए 144, फिर 2 से डिवाइड किए 72, फिर 2 से डिवाइड किए 36, 2 18, 2 9 3 3 यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये मेरा आया मेरा क्या 576 को लिख सकते हैं 2 into 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है 3 4 5 6 3 into 3 that is 3 into 3। अब क्या करेंगे, एक पेयर, दो पेयर, फिर ये तीसरा पेयर, ये चौथा, ठीक है। 3 पेयर बना मेरा 2 का, तो 2 into 2 into 2 और into 3 का एक पेयर, ठीक है। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 is 24। तो मेरा 24 का स्क्वायर होगा 576। तो हम लोग बोल सकते हैं 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 576 इज परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वन 11025। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 2 से तो नहीं है, 3 से देखते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। सम हो रहा है मेरा 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 11025 को डिवाइड करो 3 से। 3 3 = 9, 2 0 18 2 2 7 21 1 5 5। मेरा क्या है 3 6 7 5, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पूरा 3 से है या नहीं। 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है। अब देखेंगे 3 6 7 5 3 से डिवाइड करके 3 6 7 5 डिवाइड बाय 3 3 1 3 6 2 6 7 2 6 1 5 3। क्या हो गया 1 2 2 5। अब देखते हैं यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है नहीं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद क्या है ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये डिविजिबल है 5 से। 1 2 2 5 1 2 2 5 डिवाइड बाय 5 5 2 10 2 2 20 4 25, क्या क्या 245, ठीक है। अब फिर इसके बाद करेंगे इसको फिर 5 से, तो ये मेरे क्या आएगा 49 7 7, ओके। तो इन लोग 1025 को 1025 को लिख सकते हैं 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7। 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। तो क्या करेंगे 3 into 5 into 7, that is 3 into 5 is 15, 15 into 7 is 105। मेरा 1025 ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर। 1025 इज परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट बनाते हैं फोर्थ। वन 176, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 6 15। तो ये सॉरी मतलब मेरा इवन नंबर है लास्ट में, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 प्लस से पहले डिवाइड करते हैं 1176 डिवाइड बाय 2 2 5 10 1 7 2 16 1 6 क्या गया 588। फिर 2 से डिवाइड होगा 588 डिवाइड बाय 2 2 2 4 1 8 9 10 8, क्या गया 216।
94। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो गया 147। फिर इसको करेंगे 1 प्लस 4 5 5 प्लस 7 इज 12, तो ये 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है। सो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या होगा 49 7 7। ठीक है, क्या कर रहे हैं इसका 1176 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ 7 का पेयर। तो ये जब यहाँ पेयर नहीं बना तो हम लोग लिख देंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पेयर बन जाता सबका तो हम लोग बोल सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पेयर नहीं बना इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 5625। पता करना कि 5625 जो है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 5625 ठीक है, डिवाइड करते हैं 5625 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 3 से पहले देख लेते हैं। 5 plus 6 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 5 is 18। हाँ, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो पहले 3 से करेंगे। 3 से भी हो रहा है 5 से भी हो रहा है, तो पहले जिससे हो रहा है 3 से अगर हो रहा है तो पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो मेरा क्या हो गया 3 1 3 2 6। ओके, 5 सॉरी कर रहा है 3 1 3। ओके, 2 carry 6 26 and then 2 8 sorry 3 8 24 2 2 22 3 7 21 1 and 5 that is 15। क्या गया 1875। ये हम किए 3 से डिवाइड। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे 1 plus 8 9 9 plus 7 is 16 16 plus 5 is 21 21 is divisible by 3। okay, तो मेरा 1875 जो है 1875 करेंगे डिवाइड 3 से। 3 6 18 7 that is 2 6 1 5 is 5 625। तो लिखेंगे 6 plus 2 is 8 8 plus 5 plus 13 13 is not divisible by 3, तो हम देंगे 5 625 डिवाइड बाय 5। ओके, the 5 1 2 2 10। ओके, क्या है मेरा 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या है 25। फिर 5 से करेंगे तो मेरा क्या है 5। तो लोग 5 6 2 5 को लिख सकते हैं 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5। ठीक है, 4 5 है और 2 को 3 है, एक पेयर बना, 2 पेयर 3 पेयर। फिर क्या हो गया 3 into 5 into 5 that is 15 into 5 is 75। मेरा 5625 is a perfect square हो जाएगा। 5625 is a perfect square। okay, नेक्स्ट बनाता है क्वेश्चन नंबर 6 इसका। ये ट्यूटोरियल थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, अब बनाना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 9075। ठीक है, तो 9075 पहले देखेंगे किससे डिविजिबल है। 9 plus 7 is 16 16 plus 5 is 21 21 is divisible by 3, तो 9075 को डिवाइड करो 3 से। 3 3 जा 9 0। ओके, 7 2 6 1 5 3 5 जा। ओके, तो क्या हो गया 3025।
फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3025 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, 3025 इज डिविजिबल बाय 5, 5 6 is 30, then 2 नहीं होगा, 0 5, 5 5 is 25, that is 605. अब फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 605 डिवाइड बाई 5, that is 1 5 1 0 2, that is 10 5. okay, क्या हो गया 121. अब क्या हो गया यहाँ पे 121 मेरा 11 से होगा, 11 into 11 is 121. तो मेरा क्या आ गया 9075 का 3 into 5 into 5 into 11 into 11, 5 का पेयर बना, 11 का पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना, इसलिए therefore 9075 is not a perfect square. okay, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसका. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 4225. 4225 पहले देख लेते हैं कि इसका सम करके 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 5 is 13, 13 is not divisible by 3, इसलिए हम लोग पहले क्या लेंगे 5, 4225 को 5 से डिवाइड करो. ठीक है, 4225 डिवाइड बाय 5, 5 8 is 40, 2 2 3 845, that is 845. फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 845 डिवाइड बाय 5, 845 डिवाइड बाय 5, 5 1s are 5, 3 4 6 30 4 5, तो ये 169. अब देखेंगे 169 किससे जाता है 13 की जगह, 13 into 13, तो मेरा क्या हो जाएगा 4225 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 13 into 13, 5 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, that is 5 into 13 equals to 65. okay, तो ये मेरा क्या हो गया 4225 is a perfect square, is a perfect square. नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. वन 1089 यहाँ पे क्या हो गया 1 + 8 is 9, 9 + 9 is 18. okay, फिर इन कर लेता हूँ 1089. तो यहाँ पर भी क्या है 1089 को हमको डिवाइड करना था 3 से. ठीक है, देखते हैं 1089 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा. 3 3s are 9, 1 8, 3 6s are 18, 9 3 3s are 9, तो क्या हो गया 363. 3 3 से करेंगे 1 2 1, फिर इसका यहाँ आ गया 11 into 11, तो मेरा 1089 को क्या लिख सकता है 3 into 3 into 11 into 11, पेयर बन गया, तो क्या हो गया 3 into 11 that is 33. 33 आ गया, तो क्या हो गया 1089 is a perfect square. okay, ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो गया, एक बार हम सम अप कर देते हैं. तो पहला हम लोग क्या करना है कि इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि मेरा कौन कौन सा पेयर बन रहा है. ठीक है, सबका पेयर होना चाहिए. जैसे यहाँ पे 3 था 11 था, 3 का एक पेयर बना, 11 का एक पेयर बना. एक पेयर के बदले हम बस एक बार लिखेंगे 3, एक पेयर के बदले बस एक बार 11 लिखे, मल्टीप्लाई कर देना 33 आ गया. ठीक है, यही करना है सारे क्वेश्चंस में. जिसका पेयर बन गया वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, और जिसका पेयर नहीं बना वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. Okay, thank you very much, and the next tutorial will solve question number 2. Till then, please subscribe this channel and share it with your friend.